हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सुहागरात व्लॉगर के बारे में। तो आप सभी अब जान चुके होंगे कि सुहागरात व्लॉगर कौन है। उनका नाम बार बार हम नहीं लेंगे। तो खैर, उनका एक कल वीडियो आता है जहां वो अपनी वाइफ के साथ कार में बैठे हुए हैं और बहुत सारी चीजें वो क्लियर कर रहे हैं। हालांकि क्वेश्चंस तो उनसे बहुत सारे किए जा रहे हैं, बहुत सारे, लाइक कि आपकी शादी के बाद आपने अभी तक अपनी वाइफ का नाम रिवील नहीं किया, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो नाम बताया है वो पेट नेम ही है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उनको आ रहे थे। और इसी बीच ना, इनकी जैसे ही शादी हुई है उसके कुछ टाइम बाद एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें जो कि सौरभ जोशी के व्लॉग से थी। और उसमें दिखाया गया था कि जो इनकी रिसेंट वाइफ है, जिनसे उन्होंने शादी कर ली है, वो इनके ना फैमिली वगैरह के फंक्शन में दिखाई दी थी। मतलब इनकी दीदी की शादी जब हो रही थी तो उस फंक्शन में सौरभ जोशी आए थे। तो उस वक्त जब सौरभ जोशी ने व्लॉग बनाया था तो उनके व्लॉग में वो कैप्चर हुई थी, वो आई थी। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि भाई, इस व्लॉगर ने तो बोला था कि मेरी जो वाइफ है उनसे मेरी मुलाकात फैमिली के थ्रू हुई थी, किसी फैमिली फंक्शन में हुई थी। तो जो फैमिली फंक्शन ये दिख रहा है वो तो इनकी बहन की शादी का है, और उस वक्त तो इनका डिवोर्स भी नहीं हुआ था, अच्छा खासा इनकी मैरिड लाइफ जो है चल रही थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ भाई। तो लोगों को यही लगने लगा डाउट कि भाई यही लड़की पहले से इनका अफेयर था। बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में थे और बहुत सारे रिएक्शन चैनल जो है इन बातों को कवर कर रहे थे और इनके बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले भी बहुत सारी बातें इनको लेकर हो रही थी। तो कुछ चैनल्स को धमकाया भी गया, कुछ चैनल्स के को स्ट्राइक दी गई और बहुत कुछ किया गया और वीडियोस डिलीट कराए गए। कुछ चैनल्स को मैंने भी देखा है कि उन्होंने सॉरी वगैरह बोला था, फिर उनको जो है उनका चैनल वापस मिल पाया, स्ट्राइक हटाई गई, क्योंकि उन्होंने वो फिर सारे जो पुराने वीडियोस थे वो डिलीट भी किए। तो ऐसा कुछ मुझे मालूम चला था। तो खैर, इन लोगों ने अपने व्लॉग में यही चीज क्लियर की है। तो इनका कहना है कि हम लोग फैमिली फंक्शन में मिले, और ये चीज मैंने आपसे बोली है कि हम लोग फैमिली के थ्रू मिले। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम पहले कभी नहीं मिले। तो पहले भी हम फैमिली फंक्शंस में मिलते थे और बाद में भी हम फैमिली फंक्शंस में ही मिलते आए। और जब मैं सेपरेट हुआ, मतलब हम लोगों का डिवोर्स वगैरह हुआ, तो फिर फैमिलीज ने बात की और डिसाइड किया कि भाई लड़का तो अच्छा है और कर लेते हैं शादी। ऐसा कुछ इन्होंने अपने ब्लॉग में क्लियर किया। अब इन्होंने क्लियर तो कर दिया, लेकिन सवाल फिर भी बहुत सारे उठते हैं। एक्चुअली क्या है कि जिस लड़की की ये लोग बात कर रहे हैं ना, उसका नाम ये रिवील नहीं कर रहे हैं, उसका नाम। और वो जो इनकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम बीच में आया था जब ये सेपरेट हो रहे थे, कि उस लड़की के वजह से जो है इनकी वाइफ इनको छोड़कर गई थी। और कुछ क्लिप्स भी शेयर हुई थी और वो क्लिप में ना प्रॉपर यही दिखाई दी थी जो इनकी रिसेंट वाइफ है। और वो क्लिप्स आज भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, अगर आप सर्च करने जाओ आपको मिल जाएगा। तो लोगों का डाउट इस वजह से क्रिएट हो रहा है बार बार कि भाई ये वही सेम लड़की है जिसकी वजह से हुआ। और फिर वही सेम लड़की दिख जाती है एक इनके ही व्लॉगर मित्र के वीडियो में। तो लोगों का सवाल लाजमी होता है और लोग सवाल कर रहे हैं। तो अब ये आए, वीडियो बनाया, इन्होंने क्लियर किया कि भाई चलो ठीक है, हम आगे बढ़ गए हैं, आप लोगों को भी बढ़ना चाहिए। मेरे भी व्लॉग्स में आपको ये दिख जाएंगी, क्योंकि हम लोग फैमिली फंक्शंस में मिलते थे। अब वो वाले जो पुराने व्लॉग है मैंने प्राइवेट कर दिए, क्योंकि केस वगैरह चला। तो लीगल इश्यूज थे कुछ, तो उस वजह से मुझे प्राइवेट करने पड़े, वरना तो ये आपको मेरे व्लॉग में भी मिल जाती। तो इन्होंने बहुत सारा उसमें क्लैरिफाई किया अपनी ऑडियंस को। लेकिन बात यही उठती है कि इतने दिनों बाद क्लैरिफाई करने आप आए, अभी तक आप कुछ नहीं बोल रहे थे। और अभी तक आपने जो है अपनी जो वाइफ है उनका रियल नाम किसी को नहीं बताया। उसमें भी लगातार इनको कमेंट मिल रहे हैं कि भाई अब लगे हाथ नाम भी बता दो, आप नाम क्यों नहीं बता रहे हो। तो लोग बहुत इनसे नाम वगैरह पूछ रहे हैं, लेकिन ये नाम नहीं बताते। इन्होंने पहले बोला कि उसका नाम टी से शुरू होता है, फिर इन्होंने उसका नाम जो है अलग बता दिया, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन इनका जो एंगेजमेंट वाला वीडियो है वहां पर खुद दिख गया था उस लड़की का नाम क्या है, और वही लड़की का नाम बार बार लिया जा रहा था जब सेपरेशन हुआ था। तो इनके खुद के ही व्लॉग से ये खुद एक्सपोज हो गए थे। अब लोगों ने जब उस पर भी वीडियो बनाए तो उस पर भी धमकी दी जा रही है कि भाई हम लीगल चले जाएंगे, हम ऐसा हो जाएगा। अब सब लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया, सब लोगों ने जो है उसकी वीडियो जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद भी धमकाना। अब ये अपने व्लॉग में क्या बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ ना पीआर, नेगेटिव पीआर चलाई जा रही है, क्योंकि जब किसी के बहुत ज्यादा वीडियोस पर व्यूज आने लगते हैं ना, तो लोग जल जाते हैं उससे और उसके खिलाफ नेगेटिव पीआर चलाते हैं। तो छोटी छोटी क्लिप हैं, उनको वायरल किया जाता है। और ये सारे जो है ना नए अकाउंट्स होते हैं, कोई पुराना अकाउंट नहीं होता है। और जो लोग ना रिएक्शन बना रहे हैं ना, उनको भी ये क्लिप है ना इंस्टाग्राम के थ्रू कहीं ना कहीं से मिल जाती है, और उनसे बोला जाता है कि आप इस पर वीडियो बनाओ, तो वो बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं बार बार दूसरों पर दोषारोपण करना, वैसा कुछ इनके ब्लॉग से नजर आया। इन्होंने जो एक लाइन बोली वो मुझे बड़ी अजीब लगी, बहुत गंदी लगी, क्योंकि आपकी ऑडियंस ज्यादातर जो है महिलाएं हैं। होता है, व्लॉगर्स को देखने वाली ज्यादातर महिलाएं होती हैं, फीमेल ऑडियंस ही होती है जो ज्यादातर व्लॉगिंग चैनल देखती है या रिएक्शन वीडियोस देखती है, और हमारी भी ऑडियंस फीमेल ज्यादा है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हीं की डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इनका कहना है कि जितने भी हेट कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं या किसी को भी रिसीव होते हैं ना, आप जाकर देख लो, वो महिलाओं के ही होते हैं, क्योंकि महिलाएं ही इस तरीके की सोच रखती हैं और ऐसे इस तरीके का उनका दिमाग चलता है कि वो इस तरीके के कमेंट्स करती हैं। तो ये सुन के यार मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार आपकी ऑडियंस, आप खुद बोल रहे हो कि 60% से ज्यादा देखने वाली ऑडियंस मेरी फीमेल है, और उसके बाद आप उनको ही टारगेट करके इस तरीके से बोल रहे हो अपने ब्लॉग में। तो ये चीज बड़ी अजीब लगती है, बड़ी खराब लगती है सुनकर। तो बाकी मैंने जो भी चीजें थी मैंने इसमें शॉर्टकट में आपको बता दी है। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।